7 दिनों के सोशल मीडिया डिटॉक्स के बाद मैं आपका और आप मेरा स्वागत करने वाले हैं इस लाइक बटन के साथ, कुछ विश्लेषण, कुछ खबरों के साथ। पॉजिटिव न्यूज, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल ना करने पर लातूर जिला परिषद ने अपने 7 कर्मचारियों का 30% वेतन काटा। काश ऐसा नियम देश भर में होता, वृद्धाश्रम कम होते और वृद्धाश्रम में मौजूद वृद्ध माता पिता भी कम होते, संख्या कम होती। कैसा लगा आपको ये न्यूज? ये मुझे पक्का कमेंट सेक्शन में बताइएगा और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी खबर की तरफ बात करते हैं। पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। रिंकू मर्डर केस की बात कर रहा हूं और पुलिस ने कहा है कि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। बात पूरे इंसिडेंट की नहीं करने जा रहा हूं, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, मौजूद है, जाके समझ सकते हैं। यहां पर सिर्फ एक बात कहूंगा, आप सभी से कहने जा रहा हूं कि कुछ सेलेक्टिव लोग चुप हैं रिंकू मर्डर केस पर। क्यों चुप हैं? वो भी लोग रीजनिंग दे रहे हैं कि ये वजह है जिसकी वजह से वो चुप हैं। अब मेरे मन की बात सुनिए, अगर आप उसके राम भक्त होने से और बजरंग दल में होने के कारण उसकी हत्या का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, इस मामले पर चुप है, तो गिरेबान में झांकने की जरूरत, आवश्यकता वाकई आप लोगों को है। अगर आप और मौन हैं तो सोचिएगा कि रिंकू की रीढ़ पर तो वार हुआ है, तो आपकी रीढ़ को क्या हुआ है? आपको सच में इस बात का जरा भी गम नहीं है कि किसी बाप से उसकी औलाद छीन ली गई, किसी मां का आंचल सूना हो गया? आपको जरा दुख नहीं हुआ कि रिंकू की मौत का, क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता? अगर आपको अपने अंदर बची मानवता को टेस्ट करना है, इंस्टेंट कर लीजिए, लगे हाथ कर लीजिए। अखलाक के बिखलाती बेवा को देखकर भी उतना ही दुख होना चाहिए जितना रिंकू की मां को रोता देखते वक्त। फाइनल मेरे मन की बात यह समझ लीजिए, मतभेद को मनभेद नहीं बनाना चाहिए। मानवता का धर्म सबसे ऊपर होता है। विरोध विचारों का कीजिए, व्यक्ति का नहीं। इस बात का निष्कर्ष है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिशा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इस महीने की 4 तारीख को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर केस दर्ज किया था। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़ी टूल किट को एडिट किया था, उसमें कुछ चीजें ऐसी जोड़ी थी और उसको आगे फॉरवर्ड किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दिशा की 7 दिन की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने कहा कि यह खालिस्तानी ग्रुप को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। कोर्ट में दिशा ने कहा कि उसने टूल किट का सिर्फ 2 लाइन एडिट किया था। उसने कहा कि मैंने ये किसानों के सपोर्ट में किया था जो अन्नदाता है, उनके आंदोलन से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित थी, वो मुझे खाना और पानी देते हैं। देखो दिशा रवि पर क्या आरोप लगे हैं वो समझिए। देखो दिशा पर आरोप है कि उन्होंने 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली को लेकर के साइबर स्ट्राइक के लिए बनाई गई टूल किट को एडिट किया था। उसमें कुछ ऐसी चीजें जोड़ी थी और उसको आगे सर्कुलेट किया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुछ और नाम रडार पर आए हैं और जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की फाउंडर्स में दिशा रवि को भी एक सदस्य है। दिल्ली पुलिस ने 4 फरवरी को ग्रेटा द्वारा शेयर की गई इस टूल किट को लेकर के केस को दर्ज किया है। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साइबर क्राइम को रोकने और राष्ट्रवाद हित में सरकार के साथ काम करने के लिए स्वयं सेवक या फिर कह लीजिए वॉलेंटियर तैयार किए जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक इसका जो मोटिव को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि साइबर क्राइम वॉलेंटियर प्रोग्राम को तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम देश सेवा और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने के इच्छुक नागरिकों के लिए तैयार किया गया है। ये साइबर वॉलेंटियर्स ऐसी किसी भी सामग्री को रिपोर्ट कर सकते हैं जो इनमें से किसी पहलू से जुड़ा कंटेंट हो। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कोई सामग्री हो, भारत की सेना के खिलाफ, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के खिलाफ कोई रिपोर्ट है, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा होने पर, बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट होने पर यह सामग्री मिलेंगी, रिपोर्ट किया जाएगा और आप पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट की कुछ चिंताएं हैं। ज्यादातर बातें व्याख्या पर आधारित हैं। अलग अलग लोगों की व्याख्या उनकी विचारधारा, जानकारी, समझ और पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित हो सकती है। कौन सी टिप्पणी या फिर कौन सी पोस्ट राष्ट्रहित की है या नहीं है, सुरक्षा के खिलाफ है या नहीं है, पूरा सब कुछ वॉलंटियर्स पर छोड़ना किस हद तक सही है। दूसरी समस्या यह है कि
साइबर वॉलेंटियर जिनके पास कानून की समझने की योग्यता ना हो, उनके पास अनुभव ना हो, तो कानून की बारीकियों को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में इस बात की भी आशंका बढ़ जाती है कि शिकायतों की भैया बाढ़ आने जा रही है। साइबर वॉलेंटियर लोगों पर नजर रखने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। नाजी जर्मनी की याद दिलाता है, जहां लोगों को जासूस बनने और अपने पड़ोसियों की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ताकि समाज में लोगों के बीच दूरियां और बढ़ाई जा सके। ये चिंताएं थी एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो मैंने आपको बताई। यहां पर एक्सपर्ट एक सॉल्यूशंस भी देते हैं, वो सॉल्यूशन भी समझ लीजिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि वॉलेंटियर्स के लिए अनिवार्य एक योग्यता पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वरना हर कोई वॉलेंटियर ही होगा और यह सिस्टम कैसे काम करेगा बता पाना मुश्किल होगा। कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है, और कॉमन सेंस वाली बात भी है, क्योंकि इसमें आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है। आपको ना कोई तनख्वाह, ना आपको कोई वेतन, ना ही आपको किसी भी प्रकार से कोई पोस्ट, ना ओहदा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से सब कुछ नहीं होने वाला है। चिंताएं जायज है, इसलिए मैंने आपको बताया। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, INI ड्यूज इंडिया की मेंबरशिप भी आप लोग ले सकते हैं। पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देने वाला हूं। बाकी किस न्यूज पर आपको खबर चाहिए मुझे एक बार बता दीजिए। थोड़ा सा मैं भी 7 दिनों से ना ट्रैक पर नहीं था, आप लोग बताएंगे तो शायद मैं ट्रैक पर आ जाऊंगा। 7 दिन से मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स चल रहा है, बड़ा आनंद आया। आपको भी करना चाहिए। ये वीडियो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। देखिएगा कि सोशल मीडिया डिटॉक्स भी थोड़ा जरूरी क्यों बन जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।